किसी ने बहुत सच कहा है, आप काशी जाते नहीं, बुलाए जाते हैं। जब पहली दफा आपकी आंखें बनारस को देखती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो बनारस की छोटी छोटी गलियां, वो घाट किनारे की ठहरी हुई नाव और विश्वनाथ मंदिर में बैठे स्वयं भोलेनाथ को बस आपका ही इंतजार हो। हाय, आई एम शानू एंड दिस इज माई वेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप टू बनारस। मैं बनारस घूमने या देखने नहीं आई, क्योंकि मेरे ख्याल में बनारस देखने की जगह ही नहीं। मैं तो अगले 3 दिनों तक बनारस जीने आई हूँ। तो सफर शुरू करते हैं। भागलपुर से बनारस तक के इस 13 घंटे का सफर मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। वो सोलो ट्रिप की एक्साइटमेंट, रास्ते भर बेस्ट आइटनरी की रिसर्च, बेखौफ सा दिल और मुट्ठी भर बनारस साथ लाने की चाह। चलो मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरी आंखों से देखा गया बनारस। जैसे बनारस की सारी गलियां कुछ कहानियां कहती हैं, वैसे ही इन 3 दिनों ने दिए थे मुझे कुछ स्टोरीज वेटिंग टू बी टोल्ड, जिसमें से मेरी फेवरेट है काशी विश्वनाथ मंदिर के स्पर्श दर्शन की कहानी। तो ट्रिप के दूसरे दिन जब पूरे बनारस में ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर चल के मैंने सारे घाट्स घूमे, बीएचयू की फेमस कोल्ड कॉफी पी और गंगा आरती को बहुत करीब से बैठकर देखा, तो वापस आते आते रात के करीब 11:55 हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि कल जब मेरे ट्रिप का आखिरी दिन है, तो स्पर्श दर्शन के लिए मुझे काशी विश्वनाथ टेम्पल 3 बजे तक आना होगा। तो इस डर से कि मैं सुबह जाग पाऊंगी या नहीं, मैंने पूरी रात जाग कर बिताई। While I was getting ready, मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं रेडी होकर टाइम से मंदिर पहुंच जाऊंगी, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। But when I reached there, I saw कि मंदिर के सारे द्वार से लोग काफी लंबी लाइनों में लगे हैं। मुझे तो लगा था कि शायद इस बार स्पर्श दर्शन नहीं हो पाए। बट रिमेंबर, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आप काशी जाते नहीं, बुलाए जाते हो। तो बस इतनी भीड़ में काफी इंतजार के बाद मेरे भोलेनाथ ने मुझे बुलाया और दर्शन भी मुझे बहुत कमाल का हुआ। वो दर्शन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने शिवलिंग को स्पर्श करके 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया और उस वक्त मुझे मेरा काशी आना सार्थक लगने। दर्शन करने के बाद जब मैं मंदिर से निकली तो सुबह के करीब 5:45 हो रहे थे और मैं 80 घाट के मॉर्निंग आरती के लिए थोड़ा सा लेट चल रही थी। तो मैंने बहुत जल्दी टुक ली और 80 घाट चली गई। एंड जस्ट लुक एट दैट स्माइल ऑन माय फेस आफ्टर आई डिड स्पर्श दर्शन। एंड बिफोर आई स्टार्ट माय शॉपिंग हॉल, मैं हम सबको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ राजेंद्र घाट की। ये कहानी मेरा पूरा बचपन बताती है, मेरी दादी के साय में बिताया हुआ बचपन। तो when I was 11 years old, I lost my grandmother. And let me mention, she is the most important person of my life. तो उस वक्त पे ना ये capturing memories was not something very common in my home. तो मेरी दादी के साथ मेरे काफी कम पिक्चर्स हैं, या ऐसा कहूँ कि पिक्चर्स ही नहीं है। तो कुछ दिन पहले ना मेरी फैमिली ग्रुप में मेरे कजिन ने एक पिक्चर शेयर किया, जिसमें मैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स और मेरी दादी थी। लेकिन मैं उस पिक्चर में सिर्फ खुद को और अपनी दादी को ही देख पा रही थी। तो जब मैं दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखकर मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रही थी, तो मैंने एक बीएचयू के स्टूडेंट को काफी सुंदर पेंटिंग्स और स्केचेस बनाते हुए देखा। तो आगे की स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे। तो विदाउट स्ट्रेचिंग इट मच, मैं आपको वो पेंटिंग दिखाती हूँ। लेट अस हैव अ मोमेंट फॉर दिस। मेरी दादी को देखो यार, इस पिक्चर में कितनी लाइवली लग रही है। This painting made my trip to Banaras even more memorable. अब
अब चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने बनारस में क्या क्या खरीदा। तो पैकिंग तो मैंने इतने हरी भरी में किया था कि मैं अपने सारे बैंगल्स घर पे ही भूल गई थी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे मेरे ड्रेसेस के लिए बैंगल्स खरीदने थे। तो ये शेल्स वाले बैंगल मुझे स्ट्रीट साइड मिले और इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने 3 दिनों तक हर एक आउटफिट के साथ इसे पहना। मैं अपने पिक्चर्स दिखाती हूँ कि मेरी बैंगल्स में कितनी प्यारी लग रही थी। मेरे सारे आउटफिट्स को एलिवेट कर दिया यार इस बैंगल्स ने तो। और वो आर्टिस्टिक भैया ने मुझे एक बहुत सुंदर सी गिफ्ट दी है, दिखाऊं? सुबह बनारस। Isn't that so beautiful? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं तीर्थ स्थानों पे हमेशा खरीदती हूँ वो है ये कड़ा। सी, मेरे हाथ में और सारे क्योंकि मैं तीर्थ स्थानों पे हमेशा जाकर कड़ा खरीदती हूँ। एंड देन वो हरी भरी वाली पैकिंग में मैं लॉन्ग स्कर्ट भी घर भूल गई थी, तो मैंने एक स्ट्रीट साइड ही एक लॉन्ग स्कर्ट खरीदा था जिसको मैंने 3rd डे पे पहना था। सी, सुंदर है ना? फिर मैंने कुछ बैग्स भी खरीदे और ये बनारस का एक पोस्टर जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप सब ये सोच रहे होंगे कि बनारस के व्लॉग में खाने का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने, तो वहाँ के खाने की क्या बात कहूँ। हर गली हर चौराहे पे कचौरियों से लेकर लस्सी तक का सफर था बनारस। दही भल्ले से लेकर टमाटर चाट और फालूदे से लेकर BHU की कोल्ड कॉफी, सब का सफर था बनारस। और मैंने पूरा सफर तय किया। कहा था ना, मैं बनारस घूमने नहीं जीने आई हूँ। तो ट्रिप के आखिरी दिन शाम के वक्त मैं वापस घाट किनारे गई। थोड़ी देर घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बहती हुई लहरों को देखा और जिंदगी के एक नए मायने को बहुत करीब से महसूस किया। जी लो जिंदगी कि जब तक ये जिंदगी है, मौत के बाद तो ये सब मिट्टी में मिल जाना है।